हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम जी। मैं आपकी सालू चौधरी सीखो इंग्लिश में आपका स्वागत करती हूँ। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी दिनों बाद एक क्लास स्टार्ट हो रही है। आज से रेगुलर क्लासेस रहेंगी हमारी। हमारा टॉपिक है आज का आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? ए एंड द। ठीक है, ए एंड द आर्टिकल होते हैं। ये भी एडजेक्टिव विशेषण होते हैं क्योंकि ये किसी संज्ञा के बारे में अतिरिक्त सूचना देते हैं। ओके, ए एंड द, these three are called articles. They are also classified as adjective because they modify noun or provides additional information about them. Okay, before we start, pay attention to. इसका मतलब है स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ आपको। ठीक है, द को दी बोलेंगे, क्यों बोलेंगे और कब बोलेंगे? द विल बी प्रोनाउंस्ड एज दी। क्यों? अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो। ठीक है, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ वॉयल साउंड तो हम क्या बोलेंगे? दी। नेक्स्ट इज द को द बोलेंगे, द विल बी प्रोनाउंस्ड एज द अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो। If the next word starts with the consonants sound, okay? द और दी का आपको मतलब समझ में आ गया होगा अच्छे से। द को कब बोलना है और दी कब बोलना है हमें? द बोलना है हमको जब हमारा कॉन्सोनेंट्स होगा और दी बोलना है हमको जब हमारा स्वर यानी कि हमारा वोवेल साउंड होगा। ओके, नेक्स्ट इज पॉइंट 2 है एन का यूज ए ई आई ओ यू। ठीक है, हमने आज तक जब भी पढ़ा है तो हमने ये पढ़ा है कि एन का यूज ए ई आई ओ यू के साथ होता है। ए का यूज बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, लेकिन अगर ये सच है, इफ इट इज ट्रू, देन व्हाई डू वी से एन आर? ओके, आर के साथ हम एन का यूज करते हैं एच। ठीक है, ये तो लेकिन स्टार्टिंग इसकी एस से हो रही है, इसमें तो कोई नहीं है ना, स्वर नहीं है। देखो ए ई आई ओ यू तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो एस से स्टार्ट हो रही है तो हम एन का यूज क्यों करते हैं? नेक्स्ट, ए यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखो ए यू, यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए का क्यों यूज कर रहे हैं? द फैक्ट इज इट इज not about starting of next word with a vowels or consonants. ठीक है, rather it's all about the starting of next word with a vowel sound or a consonant sound. इसका मतलब है, सच तो ये है कि बात स्वर या व्यंजन से शुरू होने की नहीं है बल्कि स्वर या व्यंजन की ध्वनि से है। जो ध्वनि उसकी साउंड आ रहा है ना उसका हम यूज करते हैं ए एन और ए का। ओके, अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझेंगे कि ए और एन का यूज हम कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, देखो टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। ठीक है, टू टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनाइट आर्टिकल्स यानी उसको डिफाइन किया हुआ। ओके, द जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। दा का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी होती है। ठीक है, ये होता है डेफिनाइट आर्टिकल्स। मींस दा का यूज करते हैं जब हमें पहले से ही किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में पहले से ही नॉलेज होती है, जानकारी होती है, तब हम दा का यूज करते हैं। और इंडेफिनिट आर्टिकल्स होता है ए और एन। ए एंड दा का यूज, ए एंड डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। ए एन का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं एक या कोई लड़का। ठीक है, जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल पे हमारे बाहर घर के दरवाजे पे कोई आया है। ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन आया है, तो हम क्या बोलेंगे अपने घर में बाहर गेट पर जाके कि कोई आया है। अंदर आके अगर किसी को हमने गेट खोला तो हम जाकर देखेंगे कोई खड़ा है, तो हम अंदर आके क्या बोलेंगे कि गेट पर कोई आया है। हमें नहीं पता कि कौन आया है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, जब हमें किसी की जानकारी ना हो तब हम करते हैं ए और एन का यूज। वो लड़का, हमें पहले से ही पता
आने वाला है, ठीक है, हमें पता है कि वो आने वाला है, तो हम अंदर आके क्या बोलेंगे गेट खोल के कि वो लड़का आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, ठीक है। वो लड़का, उसके साथ जिसकी हमें पहले से ही जानकारी होती है उसको क्या बोलते हैं, द बॉय। उसके साथ क्या यूज करेंगे, द का। और जिसकी हमें नॉलेज नहीं होती, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, उसके साथ हम ए और एन का यूज करेंगे, ठीक है। पॉइंट, आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट, चलिए गाइस मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट कल लेकर आएंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।